हेलो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मैं संदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, आज का जो टॉपिक है बहुत ही खास होने वाली है, तो अंत तक बने रहें। अगर जो भी तरह का दिक्कत हो या डाउट हो तो आप नीचे में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है कक्षा 10वीं का और चैप्टर संख्या 2 पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप अंत तक पढ़िएगा और संस्कृत का सिलेबस है पूरी अच्छी तरह से अध्ययन कीजिएगा, ताकि अगर बिहार बोर्ड की अगर तैयारी आप कर रहे हैं, ढंग से करना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए बिल्कुल बहुत ही मस्ट है। आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन का घंटी होगा उसको आप ऑन कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जो भी वीडियो हम आपके पास बनाएंगे तो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच पाएंगे। तो इतना छोटा सा काम आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम समय को ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम द्वितीय पाठ और 10वीं कक्षा का हम द्वितीय पाठ मेरे ख्याल से स्टार्ट हो चुका है, तो आप अंत तक बने रहें। अगर जो भी तरह का अगर समझने में कोई परेशानी हो तो आप नीचे में कमेंट करके बता सकते हैं या आप पूछ सकते हैं, क्योंकि पूछने से सारी समस्या का हल होगा। अगर नहीं पूछिएगा तो समस्या का हल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप अंत तक बने रहें और अच्छे से अगर मार्क्स लाना चाहते हैं बिहार बोर्ड में, तो इसके माध्यम से कोई चारा नहीं है। ये ब्रह्मास्त्र क्लास है, 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं। अगर यहाँ अगर आप सीख लिए ना तो समझिए कि 100% में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। ये गारंटी आपको दे रहे हैं ना, ठीक है। तो चलिए समय को गवाते हुए नहीं, आप टॉपिक पे बढ़ते हैं, ठीक है। और द्वितीय पाठ है और हम इस पाटलिपुत्र वैभव को पाठ आज पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर फिर से हम पढ़ रहे हैं, ध्यान सुनिए। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वधारयत। मतलब कहता है कि बिहार राज्य से राजधानी पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वधारयत, क्योंकि बिहार राज्य की पटना जो है सभी कालों में महत्व रखता है, लेकिन बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। तो यहाँ पर कह सकता है कि गया राज्यस्य राजधानी पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वधारयत, यानी कि बिहार राज्य की राजधानी पटना जो है सभी कालों में क्या करता है, उसका महत्व रखता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अस्य इतिहास सार्धसहस्रे वर्ष परिमिति वर्तते, यानी कि कहता है इसका जो इतिहास जो है ना, पाटलिपुत्र का इतिहास जो है वो 2500 वर्ष पुराना है, ठीक है। चलिए तो आगे है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम विशेष ध्यान कर्षणम। अब यहाँ पर क्या करता है कि यहाँ पर जो है धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, उद्योग का मतलब क्या होता है? व्यापार करना होता है। क्षेत्र की विशेषता को जो है ना हमारी ओर आकर्षित करता है, यानी कि पटना में यहाँ पे आकर्षित करता है। इनके पाटलिपुत्र में जब भी आप आइएगा ना तो ये सब चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप आइए, पटना में आइए, इसका अध्ययन कीजिए, समझिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। विदेशिकः यात्रिणः मेगास्थनीज भयान हुयंसांग इत्सिंग प्रवृत्त्या पाटलिपुत्रस्य वर्णम स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रु, यानी कि कहता है विदेशी यात्री जो आया था यहाँ पे हो मिलेगा। विदेशी यात्री जैसे मान लो मेगास्थनीज, फयान, हुयंसांग, इत्सिंग, ये सब आदि यहाँ पर को देखने को मिलता है पाटलिपुत्र में, यानी कि पटना नगर में। यहाँ पे विदेशी यात्री के भी कुछ हस्तलेख मिलते हैं और यहाँ पे बहुत पुरानी चीज़ों को यहाँ पर अच्छी तरह से आपको अध्ययन करने के मिल जाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। पाठ्येऽस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्यः परिचयः वर्तते। मतलब कहता है कि पाटलिपुत्र में जो है, यानी कि इस पाठ में बताया गया है, इस पाठ्येऽस्मिन् माना था इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवस्य, यानी कि पाटलिपुत्र नगर के वैभव या ऐश्वर्य के बारे में बताया गया है और इसके परिचय वर्तते, यानी कि परिचय, सामान्य परिचय को बताया गया है कि पाटलिपुत्र कैसा है और कैसे बताया गया है। यानी कह सकते हैं कि बिहार राज्य की राजधानी जो है सभी कालों में क्या करता है, महत्व रखता है। और यहाँ पे जो है इसका जो इतिहास जो है वो 2500 वर्ष पुराना है, ठीक है।
और आगे यहाँ पर ध्यान धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, ये सब यहाँ पर इसको अपने और आकर्षित करता है, ध्यान को आकर्षित करता है। यहाँ पर विदेशी यात्री, मेगास्थनीज, हेयनसांग, सिंह पर्यटक, इसे बहुत सारे यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी प्रकार में मतलब पाटलिपुत्र की चर्चा करेंगे हम, ठीक है। तो अंत तक बने रहेगा। अगर इस वीडियो को आप पसंद आएंगे तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा और हो सके तो इसको लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम टॉपिक बढ़ते हैं। चलिए आप पढ़ते हैं, लाइन से ध्यान सुनिएगा। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्यन्तं पाटलिपुत्रानुगंगम वसित्र द्विचित्रम महानगरम बभुआ। यानी कि कहने को यह मिल रहा है कि अन्यतम माने होता है विशिष्ट, अनुगंगम माने होता है कि गंगा के जो किनारे होता है, और तदृश्य माने होता है उसके विषय में होता है, ठीक है। तो आगे हम जैसे जैसे जो बनेंगे वो हम आपको बताएंगे पूरी तरह से, ठीक है। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्यन्तं पाटलिपुत्र अनुगंगम वसित्र चित्रम महानगरम बभुआ। यानी कि कहने को यह मिलता है कि प्राचीन नगर, भारतीय नगर में श्रेष्ठ जो है गंगा के तट पर जो बसा हुआ है पाटलिपुत्र नामक एक नगर हुआ करता था, ठीक है। चलिए, तदृश्यो दामोदर गुप्त नाम कवि कूटनीताख्यो कवि कथयति। यानी कि कहा जाता है कि उसके बारे में जो दामोदर गुप्त नामक जो कुटनी कवि माने जाते दामोदर नामक जो कवि थे, एक कवि जो थे वो कुटनीमत नामक काव्य में कहा जाता था, ठीक है। और इन्होंने ये चर्चा किया कि ये हमारे पाटलिपुत्र नगर जो है ये इसका वैभव ऐश्वर्य और परिपूर्ण से भरा हुआ है। इन्होंने ही चर्चा किया था इस अध्याय के माध्यम से। तो हर एक स्टेप बाय स्टेप हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो अगर जहाँ पे दिक्कत हो या डाउट हो तो आप नीचे में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे है। अस्ति महातल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदरस्थानम। यानी कि इसमें कह रहा है कि अब यहाँ महितल माना होता है जो पृथ्वी होता है, मतलब भूमि जो होता है ना, वो महितल माना होता है भूमि होता है। और पुरंदर का मतलब होता है जो इंद्र होता है, सभी देवताओं का राजा जो होता है वो इंद्र होता है, ठीक है। अब आगे है सरस्वती कुलग्राम। सरस्वती कुलग्राम का मतलब होता है जहाँ सरस्वती जी का निवास स्थान हो, जहाँ पे सरस्वती माता की जहाँ पे निवास स्थान हो उसे कहते हैं सरस्वती कुलग्राम कहते हैं, ठीक है। अब इसको हम इसका अर्थ भी जान लेते हैं, शब्दार्थ भी जान लेते हैं, ठीक है। कहता है कि अस्ति महातल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम। यानी कि पृथ्वी पर तल तिलक के समान तथा सरस्वती के निवास स्थान स्वरूप जो पाटलिपुत्र नगर जो है, इसकी धरती पर जो स्वर्ग के समान जो है वो छोटा सा है, वह क्या है, एकदम सुंदर है। नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदरस्थानम। कि जो धरती पर एक छोटा सा बसा हुआ जो शहर है नामक नगर गांव है, वो छोटा सा जो एक स्वर्ग से भी सुंदर जैसा दिखने को मिलता है। इन्होंने इसी अध्याय में बताया है और कोशिश भी किए हैं दामोदर गुप्त जी। तो अगला स्टेप हम पढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। इतिहासे श्रूयते यत् गंगास्तीरे बुद्धकाले पाटलिग्रामः स्थितः आसीत्। कहता है कि इतिहास में सुना जाता है कि बुद्ध के समय में जो है गंगा के किनारे पाटलिपुत्र नामक गांव बसा करता था, यानी कि स्थित था, ठीक। अब यहाँ पर हम जाने तो कुछ स्टेप भी जान लेंगे और बाद में हम आपको शब्दार्थी बता देते हैं, अभी बता देते हैं। सूर्योदय का मतलब होता है सुना जाता है, और गंगाया स्त्री का मतलब होता है जो गंगा के निकट या तट होता है। बहुकृति में माना होता है कई बार भी होता है, इसकी जानकारी हम पिछले अध्याय में दे चुके होंगे। जल पुरस्य माना होता है बाढ़ होता है, और कालांतरण माने जो होता है समय बीतने पर जो इसका होता है वो होता है, ठीक है। और आगे अत्युत्कृष्टा स्मृति माना जो होता है अत्यधिक उच्च कोटि की थी, और संस्मरण संस्मरण जो होता है अपनी संस्मरण तथा कथा में होता है। असुंतरा माने जो होता है बहुत अधिक होता है, यानी कि अत्यधिक होता है, ठीक है। तो
चलिए हम इसका जानकारी लेते, जो जो मेन स्टेप होगा वो आपको हम बता देंगे, ठीक है। इसका शब्दार्थ भी हम अच्छी तरह से बताएंगे और आप हर एक स्टेप बाय स्टेप को अच्छी तरह से अध्ययन कीजिएगा और जानिएगा, ठीक है। जानने का ज़्यादा प्रयास कीजिएगा और समझने का ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि कौन क्वेश्चन कहाँ पे पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इतिहासे श्रूयते यत् गंगा स्थिरे बुद्धकाले पाटलीग्राम स्थित आसीत्। मतलब किसके समय में गंगा किनारे पाटलीग्राम स्थित था, तो कहेंगे भगवान बुद्ध के समय में पाटलीग्राम जो था वो स्थित था, ये समय भी कह सकते हैं ना। चलिए अब अगला है यत्र च भगवान बुद्ध बहुत कृत्वा समागतः, यानी कि कहते हैं यहाँ जो भगवान बुद्ध कई बार आए थे, ठीक है। अब आगे है तेन कथित मासित यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात् सर्वदक्रांता भविष्यति। अब यहाँ पर कहता है कि उन्होंने, मतलब यहाँ पर कहेंगे कि तेन कथित मासित मतलब होता है कि उन्होंने कहा कि गांव पाटली गांव जो है एक यह महानगर के रूप में उपस्थित होगा। ये किसने कहा था? यह कहा था भगवान बुद्ध ने कहा था। और यहाँ पर जो आपसी झगड़े, आग का जलन और बाढ़ का हमेशा यहाँ पे भय रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कालांतरेण पाटलीग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथित, यानी कि कहता है कि समय बीतने पर जो यहाँ की जो पाटली गांव जो है वो पाटलिपुत्र के नाम से जानने लगेंगे। यह भगवान बुद्ध ने अपने आप में, मतलब इन्होंने तुलना किया कि जो ये अभी पाटली गांव है ना, ये भविष्य में जो है एक महानगर के रूप में अवस्थित होगा और ये महानगर के रूप में ही एक नाम से जाने जाएंगे, ठीक है। इन्होंने भगवान बुद्ध ने अपने ही अनुसार से कहे थे। लेकिन यह आज यह है पाटली गांव जो थे पहले, और यह पाटली ग्राम के नाम, पाटली पुत्र के नाम से आज हम इनको जानते हैं, पटना को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्ट सिद्धि यूनान राजदूतः मेगास्थिनः स्वं संग्रेषु निरूपयति, यानी कि कह सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, मतलब पटना नगर की सुंदरता जो और सुरक्षा व्यवस्था जो था अत्यंत उच्च कोटि की था, ठीक है। ऐसा यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में लिखा था। मतलब कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य काल के समय में जो था रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट स्थिति, यानी कि यूनान राजदूत, और इन्होंने अपने मेगास्थनीज में यानी कि संस्मरण में इन्होंने कहा कि बताया कि यह पाटलिपुत्र जो है, मतलब पाटलिपुत्र जो है नगर जो है, मतलब इसकी रक्षा व्यवस्था जो था अत्यंत सुंदरता और सुरक्षा व्यवस्था से एकदम महत्वपूर्ण था, परिपूर्ण था। इन्होंने ही बताया था, मतलब मेगास्थनीज ने बताया था, अपने संस्मरण में बताया था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, स्टेप को बढ़ते हैं। अस्य नगरस्य एवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समय सुंदरम समृद्धम, यानी कि कहता है कि इस समय नगर का जो ऐश्वर्य था अशोक के समय में जो प्रियदर्शी के काल में सबसे अधिक समृद्धिशाली हुआ करता था। मतलब इन्होंने अपने आप में माना था कि मतलब अशोक प्रियदर्शी के समय में जो इसकी काल जो था, इसके समय जो था सबसे अधिक समृद्धि हुआ था अशोक के समय में पाटलिपुत्र का। तो अगला स्टेप पढ़ेंगे, ध्यान सुनिएगा। बहुकालं पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा वर्तते। इतिहासेकः स्वकाव्य काव्यमीमांसा नामके कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथ सादरम स्मरति, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पर जो बहुत समय लंबे की बात है, जो यहाँ पर पाटलिपुत्र में प्राचीन
सरस्वती की परंपरा चलती आ रही थी वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे राजशेखर भी काव्य मीमांसा जो थे वो इन्होंने यहाँ पे अपने संस्मरण में यानी कि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में अपने को स्मरण याद करते हैं और बताते हैं। बहुकालं पाटलिपुत्रस्य प्राचीनां सरस्वती परंपरा प्रवर्तते इति राजशेखरः स्वकाव्यमीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरं स्मरति। इन्होंने बहुत अच्छा लाइन बताए थे और इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो बहुत लंबे समय तक पाटलिपुत्र में प्राचीन सरस्वती की परंपरा जो है उपस्थित रहेगा यानी कि प्रचलित रहेगा। और इन्होंने ऐसा राजशेखर काव्य मीमांसा नामक अपने शिक्षा ग्रंथ में इन्होंने सादर स्मरण किए यानी कि बताए गए हैं उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अत्रोपवर्ष वर्ष विह पनिनी पिंगलवाही व्याडी बरुचि पतंजलि ई परीक्षिता ख्यात मुपंजगुमु, यानी कि कह सकते हैं इसका जो बहुत ही सुंदर सा श्लोक है वो ध्यान सुनिए। अत्रोपवर्ष वर्ष विह पनिनी पिंगलवाही व्याडी बरुचि पतंजलि ई परीक्षिता ख्याति जगमू। चलिए आप ध्यान सुनिएगा, इसका जो स्टेप हम पहले बताते हैं कि बहुकालम का मतलब होता है कि लंबे समय तक जीवन यापन करने वाला होता है, और प्रवर्तक में होता है जो चलती जाती थी। ठीक है, और कतिपयेषु का मतलब होता है कुछ ग्रंथ में होता है और कुछ ग्रंथ में नहीं होता है। बहुल उत्पादनम का मतलब होता है बहुत उपज होने वाला, यानी कि बहुत अधिक उपज होने वाला। आगे है अतीब, अतीब का मतलब होता है अत्यधिक होता है। आनंद मग्ना मन होता है आनंद में मग्न हो जाता है। संप्रति का मतलब होता है आजकल। तादृश्य मन होता है उसी प्रकार का जो होता है, कोई भी डाउट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम जानेंगे और इसके बारे में अध्ययन भी करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर अत्रो माने होता है यहाँ, सालों साल तक जो पनिनी जो थे और पिंगल बरुचि पतंजलि आदि विद्वानों के ज्ञान जो था वहाँ पर प्रसिद्ध फैली हुई थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराण दिशु पाटलिपुत्रस्य नामांतरण पुष्परम कुसुमपुरम वा प्राप्यते, यानी कि कह सकते हैं कि कुछ प्राचीन ग्रंथों में, मतलब प्राचीन ग्रंथों में पुराणों में यह कहा गया है कि पाटलिपुत्र के दूसरे नाम भी हो सकते हैं, कुसुमपुर और पुष्पुर भी है और आदि यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे है स्टेप में ध्यान सुनिएगा। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्यास्य समीपे पुष्पाणां बहुल उत्पादनम भवति अस्मा, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पर कहा गया है कि पता चलता है कि यहाँ इस नगर में इसका जो आसपास माने पाटलिपुत्र के आसपास जो था फूलों का ज़्यादा उत्पादन हुआ करता था, यानी कि पटना नगर में। ठीक है, फूलों का यहाँ पे ज़्यादा उत्पादन हुआ करता था पाटलिपुत्र नगर में। अब आगे है, ध्यान सुनेगा। पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि पाटल पुष्पनानम पुतलिका रचना आश्रित्य प्रचलित, यानी कि कह सकते हैं कि पाटलिपुत्र शब्द जो है पाटल पुष्पों की पुतलियों की रचना पर आधारित होकर या पूरी पाटलिपुत्र से लेकर यहाँ तक सभी जगह तक यह प्रचलित हो गया है, क्योंकि कहा जाता है कि यह पाटली शब्द जो है, पाटलिपुत्र शब्द जो है पाटल पुष्प से निकला गया है और यह जो इसकी पुतलियों की रचना पर आधारित होकर इन्होंने पूरी जगह पे अपना कब्जा कर लिया। यह पाटलिपुष्प के नाम से था। ठीक है, लेकिन यह पाटलिपुत्र अभी नहीं कह रहा है पाटलिपुत्र, यानी पाटलिपुष्प से मिला हुआ है उस चीज का। ठीक है, हम जानते नहीं है, लेकिन पूर्वजों ने हमारे बताए होंगे कि पाटलिपुत्र जो है पाटल पुष्प से बना हुआ है और यह पुतलियों की रचनाओं के आधारित पर इन्होंने पूरी प्रकाशवान हुआ था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनिए। शरत काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सवा इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित। अब यहाँ पर कह सकते हैं कि गुप्त राजाओं के शासन काल में जो
शरद काल में जो था, और इन्होंने कौमुदी महोत्सव के नाम से बहुत ही प्रचलित था। मतलब कह सकते हैं कि गुप्त राजाओं के शासनकाल में इस राज्य में, मतलब पटना नगर में, राज्य में, यहाँ पे एक कौमुदी महोत्सव यानी कि शरद काल में मनाया जाता था, बहुत ज़्यादा प्रचलित था वहाँ का, मतलब पाटलिपुत्र का। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि पाटलिपुत्र नगर में और यह गुप्त राजाओं के शासन काल में, यानी कि पटना नगर का जो शरद काल में जो कौमुदी महोत्सव के नाम से बहुत ही प्रचलित था यहाँ पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा स्टेप बाय स्टेप को। तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभवन, मतलब यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर आनंद मग्न होकर यहाँ पर लोग नाचते गाते थे, मतलब आनंद मग्न में रहते थे। मतलब यहाँ पर प्रत्येक शरद काल में, यानी कि कौमुदी महोत्सव होता था प्रत्येक वर्ष, यहाँ पे प्रत्येक वर्ष ना कुछ यहाँ पर अच्छा कार्यक्रम होता था यहाँ पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। चलिए अब आगे है, ध्यान सुनिए। काल चक्रवशाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहर्ष परिमितम जीर्ण ताम्रवर्ण भभूता, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पर कि काल चक्रवशाद का मतलब होता है कि समय के चक्र से, और जीर्णता अनुभवता माने होता है कि जीर्णता यानी कि पतन को प्राप्त हुआ हो, और सुंतरा माने जो होता है अत्यधिक होता है, और समुद्वार माने होता है जब पुनः उद्वार होता है, और नगर मिद्या माने होता है नगर या समीप होता है, और निर्गत माने होता है निकला होता है, शब्दार्थ मतलब होता है शब्द से, अद्यपि माने होता है आज भी, और संप्रति माने होता है आजकल, अनुदीन माने होता है दिनों दिन, अस्योत्तर माने होता है इसके ऊपर में, और दीर्घ माने होता है सबसे बड़ा, और निर्मया मानो होता है निर्माण अधीन होता है, उत्कृष्ट मान जो होता है उच्च कोटि का होता है, तीर्थयात्री मान होता है तीर्थयात्री, दर्शनार्थम मान होता है दर्शन के लिए, प्राचीन कालात मान होता है प्राचीन काल, और माने काल होता है, अद्यावधि मान होता है आज तक, संकलित रूपेण मान होता है एकत्रित रूप में, पर्यटन मानचित्र मान होता है पर्यटन के मानचित्र में होता है। ठीक है, एक मिनट, चलिए ध्यान सुनिएगा। काल चक्रवशाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहर्ष परिमितम जीर्णतो अभ्युता, यानी कि कह सकते हैं कि समय के चक्र के साथ जो, हालांकि कुछ भी कह सकते हैं कि हालांकि जो होता है मध्यकाल में पाटलिपुत्र जो होता है हजारों वर्ष तक क्या होता है पतन की और उनकी अपने अस्तित्व से मिटते जा रहा था। मैंने हजारों वर्ष पहले की बात है, हमारा पाटलिपुत्र जो था पतन की और कि अब समाप्त होने की कगार पे खड़ा था, पतन की ओर जा रहा था। आगे है तस्या संकेता अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्राक्ष दिशि लभ्यते, यानी कि इसके संकेत जो दिया गया था वो मुद्राक्षस नामक ग्रंथ में इसका प्राप्त किया गया था। और संकेत दिया गया था क्या कि पाटलिपुत्र जो है हजारों वर्ष पहले यह पतन की ओर जा रहा है, यह मुद्राक्षस नामक ग्रंथ में दिया, इसकी चर्चा किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुगल वंश काले अस्या नगरस्य समुद्वारो जाता, यानी कि जो मुगल के समय जो था इनका जो सबसे पूर्ण द्वार हुआ, इनकी सबसे पूर्ण मतलब इसका जो है जनरेशन आगे बढ़ा, मतलब अच्छा परवरिश किया गया था मतलब मुगल के काल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंगला वंशासन काले पाटलिपुत्र से सुंतराम विकासो जाता, मतलब अंगला अंग्रेजों के समय में जो था अत्यधिक इसका विकास भी हुआ था। मतलब जो अंग्रेज जो कुछ लेकर भी आए और कुछ देकर भी गए, ये ध्यान देख की सुनिए, ये लेकर भी आए और कुछ देकर भी गए, मतलब यहाँ से कुछ लेकर भी गए, दिए भी और लिए भी। तो इसका भी मतलब पूरा द्वार भी हो, मतलब इसका अत्यधिक समृद्ध भी हुआ था और इसका अधिक विकास भी हुआ था अंग्रेज के समय में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। नगर मिंदम मध्यकाले एवं पट्टनमेति नामना प्रसिद्ध मगात, यानी कि जो पाटलिपुत्र जो था, पाटलिपुत्र नगर जो था, यहाँ पे मध्य युग में जो इसका नगर पटना नाम के नाम से क्या करता था,
बहुत ही प्रसिद्ध था। पटना जो था, पटना नगर के नाम से प्रसिद्ध था यहाँ पर, ठीक है। वो अब आगे बढ़ते हैं मध्य युग में। चलिए, अयम च शब्दा पट्टनमिति शब्दात् निर्गता, यानी कि जो आप कह सकते हैं यह शब्द जो था पतन माने, पतन माने क्या होता है, बंदरगाह, मतलब पतन जो था बंदरगाहों की ओर में जा रहा था, और पतन का मतलब शब्द से निर्गित हुआ था, और यह जो शब्द है वो पतन शब्द से निर्गित हुआ था, पटना, ठीक है। अब चलिए, नगरस्य पालिका देवी पटन देवी अद्यपि पूज्यते, यहाँ पे पटना नगर में, पाटलिपुत्र नगर में, यानी कि पाटन पालिका देवी यानी कि पटन देवी की पूजा की यहाँ पर किया करता था, बहुत ही धूमधाम से। मानो कि जैसा कोई पबनी त्योहार में पूजा होता है, यानी कि कोई शादी ब्याह पूजा होता था, उसी प्रकार से पटन देवी की पटना नगर में पूजा किया करते थे, मतलब पूजा हुआ करता था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते, बिहारस्य राजधानी चास्ति, यानी कि कहा जाता है कि आज पाटलिपुत्र यानी कि पटना के नाम से जो जानते हैं पाटलिपुत्र को, वो जो अत्यधिक यानी कि सबसे महत्वपूर्ण विशाल था, सबसे अधिक विशाल, और यह बिहार की एक राजधानी भी है, ठीक है। तो समझ गए। अगला है, ध्यान सुनिए, अनुदिनम नगरस्य विस्तारम भवति, मतलब दिनों दिन इस मतलब पटना नगर का विस्तार होते चला गया, होता जा रहा था। अब आगे, अस्योस्त्रयम दिशु गंगा नदी प्रवति, अब कह रहा है कि दिनों दिन मतलब इसके उत्तर दिशा में, इस मतलब पटना नदी के उत्तर दिशा, पटना जो था उसके उत्तर दिशा में गंगा नदी जो क्या करती है, प्रवाहित हो रही है, ये कह रहा, ठीक है। अब आगे ध्यान सुनिए, तस्या उपरी गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेलयान सेतु निर्म्यमानो वर्तते। आप सुनिए, बहुत अच्छा कहानी सुनिए। उसके ऊपर गांधी सेतु नामक जो एशिया का सबसे बड़ा पुल बनाया गया था, और उसके रेल का भी निर्माणाधीन किया गया था, रेल निर्माण भी किया गया था, ठीक है। तो यानी कि गंगा माने पटना में जो है एशिया का सबसे बड़ा पुल बनाया गया था, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा पुल बनाया गया था, और यह पुल जो था उसके ऊपर रेल का भी निर्माण करवाया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनिए। नगरे अस्मिन् उत्कृष्टाद संग्रहालयः उच्च न्यायालय सचिवालय गोलगृहम तालामंडलम जैविकोद्यानम मौर्यकालिका अवशेष महावीर मंदिरम इत्यते दर्शनीया संते। आप सुनिए, कहानी इसका सुनिए, बहुत ही अच्छा लाइन है, सुनिए आप। कहता है कि प्राचीन काल में जो बात कर रहे हैं, वहाँ प्राचीन काल की बात ही कर रहे हैं वहाँ पर, कि प्राचीन काल में जो इस नगर में जो उच्च कोटि का संग्रहालय भी था, उच्च न्यायालय भी था, सचिवालय भी था, गोलगृह भी था, तारामंडलम भी था, और जैविक उद्यान यानी कि मौर्यकालिक में जो अवशेष और महावीर मंदिर जो है, यहाँ पर देखने के लिए बहुत सारे लोग भी आते थे यहाँ पे पटना नगर में। तो यह कहा जाता है कि पाटनी नगर में जो था, यहाँ पे नगरे मतलब इस नगरी मतलब प्राचीन नगर में जो था, इस नगर में उच्च कोटि यानी कि उत्कृष्टता संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृह, तालामंडलम, जैविक उद्यान, मौर्यकालिका अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय संति, मतलब इन सब चीज को दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर उपस्थित होते थे पटना नगर में। और यहाँ पे खास तौर पे महावीर जी का मंदिर भी होता है। महावीर जी का मतलब क्या होता है कि बजरंगबली का मंदिर यहाँ पे बड़ी प्रसिद्ध होती है यहाँ पे पटना नगर में, ठीक है। तो इसकी रक्षा और व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट और अत्यधिक अच्छा था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थानम 10वें गुरु गोविंद सिंहस्य
जन्मस्थानं गुरुद्वरेति नामना प्रसिद्धा वर्तते। आप कह रहा है, सुनिए पहले। यहाँ प्राचीन काल में हम बताए थे, अभी भी प्राचीन काल में जो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो सिख संप्रदाय के जो 10वें गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है। और इन्होंने इसका पूजनीय स्थल गुरुद्वारा भी यहाँ पर भी का है, और यहाँ पे इसका गुरुद्वारा के नाम से भी जानते हैं पटना में। गुरुद्वारा कहिएगा, जब भी गुरुद्वारा के नाम से पटना नगर में अगर जानेगा तो कहेंगे क्या, यह हमारे पटना नगर में जो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु रहते हैं, यानी कि गुरुद्वारा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनिए। तत्र दिशस्यास्य तीर्थयात्रिनः दर्शनार्थमयान्ति, यानी कि यहाँ पर कह सकता है कि वहाँ पे पूरे देश के तीर्थयात्री दर्शन के लिए यहाँ पे आते हैं, मतलब पूरे देश के लोग जो है पटना नगर में जो है आते हैं देखने के लिए। और यहाँ पर खासतौर एक और बात भी है कि पटना में जो है वो चिड़िया का घर भी है, गोल घर भी है, और प्राचीन काल में बहुत सारे चीज़ भी है, तारामंडलम, गोलग्राम, जैविक उद्यान, महावीर मंदिरम, पुनर्स्थानम, ये सब क्या है, हमारे उच्च न्यायालय भी है, सचिवालय भी है, और ये सब हमारे पटना नगर में, हमारे पटना पाटलिपुत्र भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनिए। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति, सर्वे च संकलितरूपेण संग्रहालय दर्शनीयामिति पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम। यानी कि जो कह रहा है कि एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति, सर्वे च संकलितरूपेण संग्रहालय दर्शनीयामिति। आप सुनिए, कहता है कि एवं मतलब इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से जो इसकी जो आज तक विभिन्न क्षेत्रों में इसका समृद्धि और विकास का विधान किया गया है, इसका रूप जो है, तथा इसमें सम्मिलित रूप से संग्रहालय भी दिखाई पड़ता है यहाँ पर पाटलिपुत्र में। और चलिए गया है, पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्ण, पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम, यानी कि पर्यटन की दृष्टि से देखा जाएगा ये तो पटना जो है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये सब हमारे पटना नगर के बारे में बताया गया है। तो अगर आप चाहते हैं तो एक बार हम पूरी तरह से अध्ययन भी कर लेंगे और पूरी तरह से जानकारी भी ले लिए हैं। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट में अपनी राय दीजिए और जवाब दीजिए। अगर जो भी तरह का दिक्कत हुआ हो तो आप नीचे में कमेंट करके बताइए, पूछिए कि सर हमें ये प्रॉब्लम हुई है, इस प्रॉब्लम की दूर हम जल्द से जल्द करने का प्रयत्न भी करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, अगर ये वीडियो पसंद आएंगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ में भी इसको भी शेयर कर दीजिए। और हमें बहुत खुशी मिलेंगे कि आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, इसे लाइक करते हैं और इसको शेयर भी करते हैं। और बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये आप चैनल आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, 100% परफेक्ट है। तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो बेल आइकन का घंटी होगा इसको ऑन कर लीजिए, तब ना मजा आएगा, तब ना जो भी वीडियो बनाएंगे वो झट से आपके पास में पहुंच जाएगा नोटिफिकेशन। तो चलिए मजा आया होगा तो आप इसको शेयर भी कर लीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स। जय हिंद, लव यू।